हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से हैं और यही वजह है कि वो सूबे के किसानों से काफी स्नेह रखते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री खुद किसानों का उत्थान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी सूबे के किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, जिसके तहत हरियाणा के कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान कमल यादव हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव बूढ़पुर में अपने पिता के साथ कई साल से बागवानी कर रहे हैं। कमल यादव बताते हैं कि वो MBA कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने सरकारी नौकरी करने के बजाय खेती करना चुना, क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर उनके पिताजी पहले परंपरागत खेती करते थे। लेकिन कमल यादव ने अपने पिता के साथ मिलकर बागवानी के तहत फल और सब्जियों का उत्पादन करना शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिला। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम कमल यादव है, मैं गांव बूढ़पुर का रहने वाला हूँ। अभी मैंने MBA की है और साथ के साथ मैं खेती में भी अपने पापा की मदद करता हूँ। कमल, आप अच्छी क्वालिफिकेशन, जबकि आप बता रहे हैं कि MBA की एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है आपको अगर आप प्रयास करें तो, लेकिन आपने इस खेती को क्यों अपनाया? हमारे पास अपनी खुद की ज़मीन है, इस पर परंपरागत हम खेती करते आ रहे हैं, तो इसके साथ हमने सोचा कि जो नौकरी में जितना पैसा मिलेगा उससे ज़्यादा तो हम अपनी खेती में ही अपनी खुद की ज़मीन पर कमा सकते हैं। प्रगतिशील किसान कमल यादव बताते हैं कि परंपरागत खेती में 6 महीने की फसल के बाद खेत खाली रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खेत में किन्नू का बाग लगाया, जिससे लगातार आमदनी होती है। अभी जो परंपरागत खेती है हमारे यहाँ की सरसों और गेहूँ, इसे छोड़कर आपने बागवानी को क्यों अपनाया? दरअसल ऐसा है कि जो हमारी परंपरागत खेती है वो 6 महीने में तैयार हो जाती है, उसके बाद 6 महीने तक हमारे खेत खाली रहते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमारी आमदनी चलती रहे। तो इसके लिए हमने किन्नू के बाग लगाने का सोचा, और जो हमारा बाग है इससे हमें लगातार पैसा मिलता रहता है। और ये है कि हमारे पास हर 2-4 महीने तक हमारी आमदनी बनी रहती है इससे। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में किन्नू का उत्पादन करने के साथ साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं, जिसमें मूली, गाजर, गोभी, बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च समेत सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। अब किन्नू, संतरा और मौसमी हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर लगाया हुआ, इसके अलावा किस प्रकार की सब्जियां आपने यहाँ पर लगा रखी हैं? यहाँ पर हमने अपनी छोटी मोटी जो सब्जियां होती है जो मौसम के हिसाब से होती है, जैसे मूली हुई, गाजर हुई, और हरी जो सब्जियां होती है वो हमने लगा के तैयार कर रखी है। गोभी हुई, बैंगन वगैरह भी हैं, टमाटर है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय कुछ नया करने की सोच के साथ बागवानी को शुरू किया, जिसमें 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, गेहूं और सरसों, उसमें ज़्यादा मुनाफा था या बागवानी के अंदर ज़्यादा मुनाफा मिलता है? दरअसल ऐसा है कि जो परंपरागत खेती है तो सभी किसान करते हैं, तो हमने कुछ अलग करने का सोचा और हमने बागवानी स्टार्ट किया। तो इसमें हमें हर 1 एकड़ में करीब 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है, और जो लगातार पेड़ बढ़ते रहते हैं तो हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी के मुकाबले परंपरागत खेती में मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि बागवानी को शुरू करने में मेहनत लगती है। शुरुआत में पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब पौधे बड़े हो जाते हैं उसके बाद मेहनत काफी कम हो जाती है। मेहनत किस में थी, उसमें या फिर बागवानी के अंदर? ऐसा है कि जो परंपरागत खेती है उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, और जो बागवानी है इसमें स्टार्टिंग के 1-2 साल थोड़ा इनका पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद ये अपना निवारण खुद कर ले। तो जो परंपरागत खेती है उसमें मेहनत ज़्यादा थी और बागवानी में मेहनत कम है। प्रगतिशील किसान कमल यादव बताते हैं कि वो अपने खेत में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद अपने खेतों में डालते हैं। इसी के साथ ही नीम की पत्तियों से भी खाद बनाते हैं।
बात कर लेते हैं खाद की। किस प्रकार की खाद यूज़ करते हैं आप बागवानी में या अपनी परंपरागत फसलों के अंदर? दरअसल हम तो किसान हैं और अपने खुद के पशु रखते हैं, तो पशु का गोबर और जो गौमूत्र होता है उसका यूज़ करते हैं। हुँ, और हमारे पास काफ़ी नीम के पेड़ वगैरह भी हैं, उनका यूज़ करते हैं, उसके लिए कीटनाशक वगैरह नहीं लगते। हुँ। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खाद से उगे फल और सब्जियां खाने में काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक फल सब्जी लंबे समय तक खराब भी नहीं होती। जो मार्केट के अंदर जो मिलता है यूरिया और कीटनाशक दवाओं से सब्जियां और अन्न वगैरह जो मिलता है उसमें और इसमें नेचुरल जो खाद होती है फ़र्क क्या होता है उससे उगाई गई सब्जियों में? दरअसल ये होता है कि जो हमारा नेचुरल, जो हम अपना खुद का खाद वगैरह यूज़ करते हैं, उससे जो हमारे फल और फ्रूट हैं उनमें, सब्ज़ी वगैरह में एक अलग ही टेस्ट आता है, जो मार्केट से जो फल वगैरह लेके आते हैं उनमें नहीं आता। और ये जो हमारे खुद के फली और सब्जियां होती है लंबे टाइम तक चलती है। हुँ। और इससे क्या है कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है और कैंसर जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर कैंप लगाकर फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही कृषि मेलों का भी आयोजन होता है, जिससे किसान को खेतीबाड़ी करने में काफी मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं कृषि विभाग की, हॉर्टिकल्चर विभाग की। किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको इनसे? टाइम टू टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये कैंप वगैरह लगाते हैं, और जो किसान मेले होते हैं उनका आयोजन होता है। हुँ, वहाँ से एक किसान को एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने फसल के बारे में और जो पेड़ वगैरह है उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं उनसे। और हुँ। टाइम टू टाइम उसके उपयोग करके हम अपनी खेती वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि सभी किसान भाई बागवानी को भी अपनाएं, चाहे शुरुआत 1 एकड़ से ही करें, जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि बागवानी ज़्यादा बेटर है या परंपरागत फसलें? मैं तो किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो परंपरागत खेती है उसके साथ साथ बागवानी भी स्टार्ट करनी चाहिए। जिन किसानों के पास 5 एकड़ ज़मीन है, कम से कम 1 एकड़ में तो बागवानी स्टार्ट करनी चाहिए। हुँ, उससे क्या होगा कि किसान का जो मुनाफा है वो 2 गुना हो जाएगा, और उससे है कि किसान के पास आमदनी होती रहेगी, जिससे वो अपना निवारण टाइम टू टाइम करता रहेगा। उन्होंने बताया कि वो कभी नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर बागवानी को और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो खेती को व्यवसाय के तौर पर करना चाहते हैं। आज आप एक खुशहाल किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं क्योंकि आपका पेशा यही है। आपका पूर्वज भी, आपके पापा भी यही काम कर रहे हैं। आगे किस प्रकार का आप नौकरी करना पसंद करेंगे या फिर इसी में ही रहेंगे? मेरी रुचि तो ज़्यादा ये है कि मैं अपनी जो खेती वगैरह है इसी पे ध्यान दूँ, और जो 1-2 मेरे पास और भी काफ़ी खेत है उनमें भी बागवानी स्टार्ट करके अपना मुनाफा और 2 गुना करूँ, हुँ। और अपने इसी काम में मैं रुचि रखता हूँ। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बाजार में मिलने वाली रासायनिक फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मार्केट में जो मिलने वाली सब्जियां और फल हैं और आपके उसमें क्या फ़र्क है, क्या यूज़ करना चाहिए? मैं तो आम लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो अपने लोकल किसान है उसी से, अगर आपके पास से लोकल किसान है तो उन्हीं के पास से आपको फल और सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी चाहिए। मार्केट में जो सब्ज़ी मिलती है उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, और जो आप टेस्ट देखोगे उसमें भी काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको। काफ़ी दिन तक ख़राब भी नहीं होती हैं। काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होती, लंबे टाइम तक चलती है। और जो मार्केट में प्राइस होता है और जो हमारे यहाँ खेतों में प्राइस होता है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे कम कीमत पे आपको फल और सब्जियाँ मिलती है। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग समेत किन्नू का बाग लगाने पर भी काफी अच्छी खासी सब्सिडी मिली है, जिससे काफी अच्छा लाभ मिला है। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की। सरकार सब्सिडी देती है किसानों को
प्राकृतिक खेती के लिए आपको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? टाइम टू टाइम सरकार हमें काफ़ी सब्सिडी देती है, जैसे जैसे ड्रॉपिंग सिस्टम के लिए सरकार हमें सब्सिडी देती है कि जिससे हम अपने खेतों में और बाग वगैरह में पानी के लिए ये ठीक से व्यवस्था कर सकें। उसके अलावा मिल्चिंग वगैरह के ऊपर भी हमें काफ़ी सब्सिडी मिलती है, जिससे ये है कि हमें टाइम टू टाइम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। प्रगतिशील किसान कमल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। सरकार की एक सोच है कि किसान प्रगतिशील हो, प्रदेश का आय दोगुना हो। लगता है आपको कि सरकार उस नक्शे कदम पर चल रही है और किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है? जिस तरीके से सरकार ने योजनाएं वगैरह बना रखी है, इससे मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्रयास होगा तो किसान की आय दोगुनी होगी और किसान की जो आय दोगुनी का मकसद है वो पूरा होगा। यानी पूरा लाभ मिल पा रहा है सरकार की योजनाओं का? सरकार की योजनाओं का टाइम टू टाइम हमें पूरा लाभ मिल रहा है। किस प्रकार धन्यवाद करेंगे सरकार का? सरकार के द्वारा इतनी सब्सिडी वगैरह दी जा रही है, जिससे कि हम अपनी खेती वगैरह सही से कर पा रहे हैं और टाइम टू टाइम सारा लाभ हमें मिल रहा है। मनोहर सरकार का धन्यवाद करेंगे? मैं मनोहर लाल सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बने और यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसानों का विशेष ध्यान रख रही है।